सुनसान जगह पर अपने रिसर्च सेंटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट बनाकर उन पर रिसर्च करता था। वो जानना चाहता था कि क्या हो अगर रोबोट्स में इंसान के ब्रेन से भी ज्यादा पावरफुल ब्रेन लगा दिया जाए। क्या वो रोबोट इंसानियत को फ्यूचर में आगे तक लेकर जा सकते हैं। ऐसे ही एक दिन वो अपने इस मिशन में सक्सेसफुल हो जाता है और एक ऐसी रोबोट बना लेता है जो बिल्कुल इंसानों के जैसी दिखती है, इंसानों के जैसे ही सोचती समझती है और उसमें इंसानों के जैसे ही इमोशंस और फीलिंग्स भी थी। लेकिन हालात तब खराब होने लगे जब वो रोबोट हद से ज्यादा सोचने लगी। वो रोबोट उस साइंटिस्ट के साथ कुछ ऐसा करती है जिसको उस साइंटिस्ट ने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन आखिर उस रोबोट ने उस साइंटिस्ट के साथ ऐसा क्या कर दिया था, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत ब्लू बुक नाम की एक कंपनी को दिखाते हुए होती है। ये कंपनी गूगल कंपनी की तरह ही एक सर्च इंजन कंपनी थी जिसमें कैलेब स्मिथ नाम का एक वर्कर काम करता था। एक दिन काम के दौरान कैलेब को अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ईमेल मिलता है जिसमें उसे बताया जाता है कि कंपनी के द्वारा आयोजित एक कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज के तौर पर उसे कंपनी के मालिक के साथ उसके वीआईपी घर में एक हफ्ते तक रहने का मौका मिला है। इसके बाद अगले दिन कैलेब को लेने एक हेलीकॉप्टर आता है। कुछ देर बाद पायलट कैलेब को पहाड़ों के बीच एक जगह पर ले जाकर उतार देता है और उसे आगे का रास्ता बताकर कहता है कि एक हफ्ते बाद में तुम्हें इसी जगह लेने आऊंगा। इसके बाद पायलट वहाँ से चला जाता है। कैलेब पायलट के बताए रास्ते पर आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक ट्रक जैसे शेप का घर दिखाई देता है। अब जैसे ही वो उस घर के पास पहुंचता है तो उसे कुछ आवाज सुनाई देती है जो उस घर के दरवाजे पर लगे एक एआई कंप्यूटर की आवाज थी जो कैलेब से अपने फेस को स्कैन करने के लिए कहता है। कैलेब अपना फेस स्कैनर के सामने ले जाता है। तुरंत उसे उसी मशीन से एक कार्ड मिलता है जिस पर उसका फोटो बना हुआ था। अब कार्ड मिलने के बाद ऑटो कंप्यूटर कैलेब को दरवाजा खोलकर उस घर के अंदर जाने को कहता है। घर के अंदर पहुंचते ही कैलेब देखता है कि बाहर से खराब दिखने वाला ये घर अंदर से एक शानदार रिसर्च सेंटर जैसा है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसकी मुलाकात उस कंपनी के एसईओ उस समय एक्सरसाइज कर रहा था। नेथन कैलेब का वेलकम करता है और उसे ड्रिंक लेने के लिए कहता है। पहले तो कैलेब वहाँ कुछ अनकंफर्टेबल फील करता है लेकिन बाद में उसके साथ एंजॉय करने लगता है। इसके बाद नेथन उसे नीचे लेकर जाता है जहाँ बहुत सारे रूम्स बने हुए थे। नेथन कैलेब को समझाता है कि तुम्हारे कार्ड से जो भी कमरा खुले तुम्हें उसी कमरे में जाने की इजाजत है और जो कमरा तुम्हारे कार्ड से ना खुले तुम्हें उसमें नहीं जाना है। इसके बाद हम नेथन और कैलेब को एक कमरे में बैठा देखते हैं जहां नेथन कैलेब को एक असाइनमेंट पेपर देकर कहता है कि आगे का काम शुरू करने के लिए तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा जिस पर लिखा हुआ था कि तुम इस घर में जो कुछ भी देखोगे वो कभी भी किसी को नहीं बताओगे। इस बात को लेकर कैलेब थोड़ा सोच में पड़ जाता है और कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले मैं मेरे वकील से बात करना चाहता हूँ। कैलेब को थोड़ा सोच में देखकर नेथन उसे समझाता है कि हम जो आगे बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही शानदार चीज है। अगर हमारा ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो इसका क्रेडिट तुम्हें भी मिलेगा। ये बात सुनकर कैलेब बिना कुछ सोचे समझे उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देता है। अब कैलेब के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद नेथन उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है कि आखिर वो क्या बना रहा है। वो बताता है कि मैंने एक रोबोटिक ह्यूमन बनाया है जिसके अंदर मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रेन इम्प्लांट किया है। नेथन कैलेब को कहता है कि मैं उस रोबोट को चेक करना चाहता हूँ। वो कहता है कि मुझे इस चेकिंग के काम में तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें हर रोज उस रोबोट से बात करके उसका टेस्ट लेना होगा और टेस्ट लेते समय अगर तुम्हें कभी भी ये लगे कि तुम किसी इंसान से नहीं बल्कि रोबोट से बात कर रहे हो तो इस टेस्ट को फेल माना जाएगा। अब इस टेस्ट के लिए कैलेब तैयार हो जाता है। अगले दिन उनका ये टेस्ट शुरू हो जाता है जिसके लिए नेथन कैलेब को एक शीशे से बने कमरे में भेजता है जहां उसे अपने सामने एक लेडी रोबोट दिखाई देती है जिसका चेहरा बिल्कुल इंसानों के जैसा था लेकिन उसकी पूरी बॉडी रोबोटिक थी। कैलेब उस रोबोट से बात करना शुरू करता है जहां वो लेडी रोबोट उससे कहती है कि मेरा नाम ईवा है और ऐसे ही वो दोनों काफी समय तक बात करते रहते हैं। दूसरी साइड उनकी इस बातचीत को नेथन कैमरे के जरिए बाहर बैठा देख और सुन रहा था और साथ ही उनकी इस बातचीत पर नोट्स भी बना रहा था। जब उन दोनों की बातचीत खत्म होती है तो ईवा कैलेब से कहती है कि मुझे तुमसे बात करके काफी अच्छा लगा और मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहूंगी। इसके बाद कैलेब बाहर नेथन के पास आ जाता है। नेथन कैलेब से पूछता है कि तुम्हें ईवा से बात करके कैसा लगा, जिस पर कैलेब एक्साइटेड होकर उससे कहता है कि वो बहुत अच्छी है और उससे बातचीत करते वक्त मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी रोबोट से बात कर रहा हूँ। ये सुनकर नेथन अपने प्रोजेक्ट की सक्सेस को सोचकर काफी खुश हो जाता है। उसी रात कैलेब अपने कमरे में लेटा हुआ था लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। तभी कैलेब को बिस्तर पर एक रिमोट मिलता है। अब क्योंकि कैलेब को नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो सोचता है कि थोड़ा टाइम टीवी देख लिया जाए। जब वो टीवी का रिमोट समझकर उस रिमोट का ऑन बटन दबाता है तो स्क्रीन पर ईवा के कमरे की लाइव सीसीटीवी फुटेज चलने लगती है। ये देखकर कैलेब को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी अचानक बिजली चली जाती है और घर के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं जिससे कैलेब थोड़ा घबरा जाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है।
लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। थोड़ी देर बाद जब लाइट आती है तो कैलिब दरवाजा खोलकर तुरंत नेथन के पास जाकर उससे बिजली के जाने के कारण को पूछता है, जिस पर नेथन उसे बताता है कि घबराओ मत, मैंने इन दरवाजों को इसी तरह से डिजाइन किया है कि जैसे ही बिजली चली जाती है तो सभी के दरवाजे ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं, ताकि कोई अनजान व्यक्ति पावर कट करके इन कमरों में घुस ना पाए। साथ ही नेथन उसे ये भी बताता है कि पिछले कई दिनों से घर की लाइट बार बार कट रही है, जबकि पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद कैलिब अपने कमरे में जाकर सो जाता है। सुबह उसके कमरे में एक लड़की उसके लिए नाश्ता लेकर आती है। उसे देखकर कैलिब थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और नेथन से जाकर उसके बारे में पूछता है। नेथन उसे कहता है कि उसका नाम केयोको है और वो मेरी केयरटेकर है। फिर नेथन कैलिब से कहता है कि आज हम ये टेस्ट करेंगे कि ईवा तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। कैलिब ईवा के पास उसका नेक्स्ट टेस्ट लेने जाता है, जहाँ ईवा कैलिब को कुछ ड्राइंग्स दिखाती है जो उसने रात में ड्रॉ की थी, लेकिन कैलिब उन ड्राइंग्स को समझ नहीं पाता। वो ईवा से कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट बनाने को कहता है जो वो बनाना चाहती है, जैसे कि कोई इंसान या कोई पेड़ या कुछ भी। इस पर ईवा कहती है कि वो अगले दिन उसे बनाकर दिखाएगी। ईवा कैलिब से पूछती है क्या तुम मैरिड हो, जिस पर कैलिब उसे जवाब देते हुए अपने बारे में बताने लगता है कि मैं 26 साल का अनमैरिड लड़का हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है और मेरे पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। ये सुनकर ईवा इस बात पर दुख जताती है। वो दोनों इसी तरह बातें कर ही रहे थे कि अचानक पावर कट हो जाता है। पावर कट होते ही ईवा कैलिब को कहती है कि तुम्हें नेथन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा आदमी नहीं है। वो कहती है कि बार बार घर की लाइट भी मैं ही कट करती हूँ ताकि सभी के सभी कैमरास बंद हो जाएं, जिससे नेथन हमें ना तो सुन और ना ही देख पाएगा। ईवा की ये बात सुनकर नेथन को हैरानी होती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है। उसे थोड़ा अजीब लगता है कि तभी फिर से लाइट वापस आ जाती है। कैलिब तुरंत टेस्टिंग रूम से बाहर निकलकर नेथन के पास जाता है, जहां वो दोनों डिनर करने लगते हैं। नेथन कैलिब से पूछता है कि जब तुम ईवा का टेस्टिंग रूम में टेस्ट ले रहे थे तो लाइट चली गई थी, जिससे मैं तुम दोनों की बातचीत को नहीं सुन पाया। वो पूछता है कि तुम दोनों में क्या बातें हुई। कैलिब नेथन से झूठ बोलता है कि पावर कट होने के बाद ईवा ने मुझसे कोई बात नहीं की। रात को कैलिब फिर से अपने कमरे में लगे स्क्रीन से सीसीटीवी फुटेज द्वारा ईवा को देखने लगता है, क्योंकि वो ईवा से अट्रैक्ट होने लगा था। अगले दिन नेथन कैलिब को एक अलग रिसर्च रूम में लेकर जाता है, जहां वो कैलिब को बताता है कि ये वही रूम है जहां पर मैंने ईवा को बनाया था। वो एक गोल्ड स्टोन जैसे शेप की चीज को उठाता है और कहता है कि ये ईवा का दिमाग है। ईवा जो भी सोचती है वो इसी दिमाग की बदौलत है। नेथन कैलिब को बताता है कि ईवा का दिमाग पूरी दुनिया की सोच से मिलकर बना है। मैंने इस दिमाग को बनाने के लिए सबसे पहले दुनिया भर के लगभग सभी मोबाइल फोन्स को हैक किया और फिर उनके डेटा से ये पता लगाया कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे काम करता है, लोग क्या कुछ देखते हैं, कैसे उनका दिमाग काम करता है, कैसे हम ह्यूमंस अपने सभी काम कर लेते हैं। उन सब की नॉलेज को मैंने ईवा के दिमाग में डाल दिया। इसके बाद तीसरे दिन के टेस्ट के लिए कैलिब ईवा के पास जाता है, जहां ईवा कैलिब को वो ड्राइंग दिखाती है जो बनाने के लिए उसने उसे बोला था। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद ईवा कैलिब से कहती है कि अपनी आंखें बंद करो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। कैलिब आंखें बंद कर लेता है। तभी ईवा अंदर जाकर बिल्कुल इंसानों के जैसे कपड़े पहनकर कैलिब के सामने आती है, जिसे देखकर कैलिब ईवा के प्रति और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। इसके बाद ईवा कैलिब से पूछती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो, जिस पर कैलिब कहता है कि नहीं, लेकिन ईवा उससे कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारे फेस एक्सप्रेशंस को रीड कर सकती हूँ। इसके बाद कैलिब नेथन के पास जाकर उसे बताता है कि ईवा लोगों के इमोशंस समझ सकती है और सच और झूठ को पकड़ सकती है। इसके साथ ही वो लोगों से फ्लर्ट भी कर सकती है। नेथन उसे कहता है कि मैंने तो सिर्फ ईवा को सोचने समझने के लिए ही बनाया था, लेकिन बाकी की चीजें वो धीरे धीरे खुद ब खुद सीख रही है। कैलिब पूछता है कि तुमने ईवा को लड़की ही क्यों बनाया, जिसके जवाब में नेथन बताता है कि वो इंटीमेट भी हो सकती है और इंटीमेट होते टाइम उसे भी प्लेजर फील होगा। वो कैलिब से कहता है कि तुम्हें उसको फंसाकर उसके साथ फिजिकल होना पड़ेगा। ये सब बातें सुनकर कैलिब को समझ आ जाता है कि ईवा के अंदर ह्यूमंस जैसी सभी फीलिंग्स और इमोशंस होने के बाद भी नेथन ने उसे यहाँ पर कैद कर रखा है। अगले दिन कैलिब ईवा से मिलता है और उसे बताता है कि एक इंसान और एक रोबोट में क्या अंतर होता है। वो कहता है कि रोबोट सिर्फ उतनी ही नॉलेज से काम करता है जितनी उसमें इंस्टॉल की गई होती है, जबकि इंसान के सोचने की कोई सीमा नहीं है। इंसान अपनी सोच खुद बनाता है और इंसान रोबोट की तरह एक जगह पर कैद होकर नहीं रह सकते। कैलिब की ये बातें ईवा के मन में घर कर गई थी और वो अब खुद को पूरी तरह से इंसान बनाना चाहती थी। इसके बाद रात में जब कैलिब सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि नेथन ईवा के पास जाकर गुस्से में उसकी बनाई हुई ड्राइंग्स को फाड़कर वहां से अपने रूम की तरफ आ रहा था, कैलिब नेथन से बात करने के लिए उसके रूम में जाता है, जहाँ पर वो केयोको को देखता है और उससे पूछता है कि नेथन कहाँ है। केयोको को लगता है कि कैलिब उसे उसके साथ इंटीमेट होने के लिए बोल रहा है, इसलिए वो अपने कपड़े उतारने लगती है।
लेकिन कैलिब उसे ऐसा करने से रोकता है। तभी नेथन वहाँ आ जाता है और कैलिब से कहता है कि केओको को उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती और वो वही करती है जो उसका मन करता है। नेथन बहुत नशे में था, इसलिए वो केओको के साथ नाचने लगता है और कैलिब को भी उसके साथ नाचने के लिए कहता है, जिससे कैलिब वापस अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब कैलिब ईवा का टेस्ट लेने जाता है तो ईवा पावर कट करके उससे बोलती है कि मुझे पता है तुम्हें यहाँ पर मुझे टेस्ट करने के लिए बुलाया गया है, लेकिन अगर मैं नेथन के इस टेस्ट में फेल हो गई तो वो मेरे साथ क्या करेगा। तभी ईवा कैलिब से कहती है कि जिस तरह तुम मुझे प्यार करने लग गए हो उसी तरह मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है और मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन पूरी तरह इंसान बनने के बाद। इस टेस्ट के बाद कैलिब नेथन के पास जाता है और उससे पूछता है कि अगर ईवा इन टेस्ट में फेल हो जाती है तो तुम उसके साथ क्या करोगे। इसके जवाब में नेथन कैलिब से कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ईवा के सभी बॉडी पार्ट्स को संभाल कर रख दूंगा और उसके ब्रेन की पूरी मेमोरी को इरेज करके उसके अस्तित्व को ही मिटा दूंगा। फिर एक नया इससे भी ज्यादा एडवांस ब्रेन बनाऊंगा जिसमें मैं उन सभी बातों का ध्यान रखूंगा जो ईवा के ब्रेन में नहीं थी। ये सुनकर कैलिब को मन ही मन नेथन पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो ईवा से प्यार करने लगा था और उसे खत्म होते नहीं देख सकता था। इसलिए कैलिब नेथन को रूम में ले जाकर बातों ही बातों में काफी ज्यादा ड्रिंक पिला देता है, जिससे नेथन की आंख लग जाती है और कैलिब नेथन की जेब से उसके रूम का कार्ड लेकर उसके प्राइवेट रूम में जाकर उसके कंप्यूटर पर उसके कुछ वीडियोस देखने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि नेथन ने ईवा से पहले भी कई सारे एआई रोबोट्स को बनाया था जिसमें ईवा की तरह ही सोचने और समझने की क्षमता थी, लेकिन थोड़ी बहुत कमियों की वजह से नेथन ने उनके ब्रेन से उनकी सारी मेमोरीज को इरेज करके उन्हें मार दिया। वो सारे एआई रोबोट्स भी ईवा की तरह ही उसकी कैद से आजाद होकर बाहर खुलकर अपनी जिंदगी जीना चाहते थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपका दिल से शुक्रिया आपके अपने फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अब इसके बाद कैलिब नेथन के दूसरे कमरे में जाता है जहां केओको बिना कपड़ों के बैठी हुई थी। कैलिब वहां पर लगे कपबोर्ड को खोलने लगता है और देखता है कि उन कपबोर्ड्स में उन्हीं रोबोट्स की बॉडी पड़ी है जिनको नेथन ने शट डाउन करके वहां रखा हुआ था। ये देखकर वो काफी डिस्टर्ब हो जाता है। तभी केओको अपनी बॉडी से चमड़ी उतारने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि केओको भी कोई इंसान नहीं बल्कि एआई रोबोट है। उसमें भी इंसानों की तरह समझ और फीलिंग्स थी, लेकिन फिर भी नेथन उसे गुलामों की तरह रखता था। वहीं उधर नेथन की आंख खुलती है और वो नशे की हालत में ही अपने प्राइवेट रूम में जाने के लिए अपने कार्ड को ढूंढने लगता है, जिससे कैलिब रूम से बाहर आकर उसका कार्ड नीचे गिरा देता है और उसे कहता है कि तुम्हारा कार्ड यहाँ नीचे गिरा पड़ा है। इसके बाद कैलिब अपने रूम में जाकर लेट जाता है, लेकिन अब उसे खुद पर भी शक होता है कि कहीं वो भी तो रोबोट नहीं है, जिसके लिए वो खुद की बॉडी चेक करने लगता है और यहाँ तक कि अपने हाथ पर भी कट लगाता है, जिससे उसके हाथ से ब्लड निकलने लगता है। अगले दिन कैलिब ईवा के पास जाता है, जहाँ थोड़ी नॉर्मल बात करने के बाद ईवा पावर कट कर देती है। तब कैलिब उसे बताता है कि अगर तुम टेस्ट में फेल हुई तो नेथन तुम्हारे ब्रेन से तुम्हारी सारी सोच और मेमोरीज को मिटा देगा, जिससे तुम मर जाओगी और फिर वो तुम्हारी बॉडी को संभाल कर कपबोर्ड में रख देगा। ये सुनने के बाद ईवा कहती है कि क्या तुम मुझे बचा सकते हो, जिस पर कैलिब कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें बचाऊंगा और ईवा को अपने प्लान के बारे में बताता है कि मैं नेथन को ज्यादा ड्रिंक पिलाकर सुला दूंगा और उसके कार्ड को लेकर उसके पीसी से इस बिल्डिंग के सारे सिक्योरिटी सिस्टम को रिवर्स कर दूंगा और फिर जैसे ही तुम पावर कट करोगी तो बिल्डिंग के सभी दरवाजे खुल जाएंगे और हम यहाँ से भाग जाएंगे। अगले दिन कैलिब नेथन को बातों ही बातों में ड्रिंक करवाने की कोशिश करता है, लेकिन नेथन ड्रिंक करने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं कई दिनों से काफी ड्रिंक करने लगा हूँ, तो अब मैंने पीनी छोड़ दी है। वो कहता है तुमने अच्छा काम किया है और आज तुम्हें हेलीकॉप्टर लेने आएगा। तभी नेथन उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ईवा तुमसे प्यार करती है या फिर वो वहाँ से निकलने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। ये सुनकर कैलिब को समझ आ जाता है कि नेथन को पता चल चुका है कि मैं ईवा को यहाँ से आजाद करना चाहता हूँ। इसके बाद नेथन कैलिब को अपने रूम में ले जाकर उन दोनों की वीडियोस दिखाता है, जिसमें कैलिब ईवा को यहाँ से भागने का प्लान बता रहा था। नेथन कैलिब को बताता है कि मुझे पहले ही पता चल गया था कि बार बार बिल्डिंग की पावर कट ईवा ही करती है, ताकि मैं उस पर नजर न रख सकूं। इसलिए मैंने पहले ही ईवा के कमरे में बैटरी से चलने वाला एक कैमरा लगा दिया था, जो बिजली जाने के बाद भी रिकॉर्डिंग करता था। नेथन कहता है कि मैं स्टार्टिंग से ही पावर कट होने के बाद की तुम दोनों की बातचीत को देख और सुन रहा था। नेथन कहता है कि मैंने ईवा को बनाया ही इस तरीके से था जिससे वो खुद को यहाँ से आजाद करने के लिए अपने इमोशन और फीलिंग्स को दूसरे के सामने इस तरह पेश करे ताकि दूसरा इंसान उसकी बातों में आकर उसकी हेल्प करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। वो कहता है कि ईवा अपने टेस्ट में पास हो चुकी है, क्योंकि उसने अपनी सोच समझ, इमोशंस और फीलिंग से तुम्हें उसकी मदद करने के लिए मजबूर कर दिया। तभी ईवा प्लान के मुताबिक पावर कट कर देती है और नेथन कैलिब से कहता है कि देखा, ईवा ने प्लान के मुताबिक बिजली कट कर दी है और तुम अपने इस प्लान में फेल हो गए। जिस पर कैलिब कहता है कि तू इतना खुश
खुश मत हो, क्योंकि मुझे शुरू से ही पता था कि तू पावर कट होने के बाद भी मेरी और ईवा की बातें किसी न किसी तरह से सुन रहा था। वो कहता है कि इसलिए मैंने कल जब तुम शराब पीकर सोए हुए थे तुम्हारे कार्ड से बिल्डिंग के सारे सिस्टम को रिवर्स कर दिया था। तभी नेथन स्क्रीन पर देखता है कि ईवा अपने कमरे से बाहर निकल चुकी है और गुस्से में वो कैलेब को एक रॉड से मारकर बेहोश करके ईवा के पास जाकर उसे कहता है कि तुम अपने कमरे में वापस जाओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ईवा केयोको के कान में कहती है कि तुम्हें नेथन पर वार करना है और खुद नेथन पर अटैक कर देती है, लेकिन नेथन ईवा से खुद को छुड़ाकर उसके हाथ पर रॉड मारकर उसका हाथ तोड़ देता है। तभी पीछे से केयोको नेथन को चाकू मार देती है, जिससे नेथन भी केयोको के फेस पर रॉड मारकर उसे गिरा देता है। लेकिन पीछे से ईवा नेथन पर फिर से चाकू उसके दिल में घोंप देती है, जिस पर नेथन को बिलीव नहीं होता कि उसने जिस रोबोट को बनाया उसी ने उसको मार दिया। ईवा नेथन की जेब से उसका कार्ड लेकर वहाँ से उसके कमरे में जाती है, जहाँ कैलेब को अब होश आ चुका था। ईवा उससे कहती है कि तुम यहीं रहो और वहाँ से उस रूम में जाती है जहाँ पर कपबोर्ड पड़े थे। ईवा उन्हीं कपबोर्ड में से एक रोबोट की चमड़ी को खुद की चमड़ी से रिप्लेस कर लेती है। इसके बाद वो लड़की के कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगती है। वहीं कैलेब ईवा से कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन ईवा उसका दरवाजा परमानेंट लॉक करके वहाँ से चली जाती है। ईवा जब उस बिल्डिंग से बाहर निकलती है तो बाहरी दुनिया को देखकर काफी खुश होती है और सूरज की गर्मी को महसूस करती है। तभी कैलेब को लेने हेलीकॉप्टर वहाँ पर आ जाता है और ईवा उस पायलट को अपनी बातों में बहला फुसलाकर वहाँ से हेलीकॉप्टर में निकल जाती है। वहीं कैलेब उस बिल्डिंग में कैद होकर रह जाता है। कुछ टाइम बाद ईवा शहर में पहुंच जाती है और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म।